चलिए हो गए। चलो चलिए आज देखिए, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के क्लास का। समझे, हम लोग आज बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। किसके बारे में? अनु ठीक बोली, अनु जना बोली और ये चलेगा। अनु आई है कंट्रोल मतलब पहले इतना देंगे लिख, तब इधर आएंगे तो ठीक रहेगा। एक साथ समझे। पहले बात करेंगे नियंत्रण और समन्वय। दिखाई दे रहा है ना? क्या बात करेंगे? नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन समझे? कंट्रोल पहले समझिए, ये चैप्टर पहले ही समझिए, बहुत बड़ा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और यह चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत कभी है, जरूरी भी है। इससे एक आध नंबर एकदम फिक्स है, आता ही है। और अभी जो भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं सब में नंबर आता है एग्जाम। इससे पिछला पढ़ा है स्कैटरी सिस्टम, उससे भी एक नंबर फिक्स है। अभी 2-3 लेसन पढ़ाएंगे, सब ये पढ़ा देंगे, उसके बाद पढ़ा देंगे क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन, उसमें भी 1-2 नंबर चला आएगा। समझे? बस वही उम्र आती है, बाद एगो हड्डी वाला पढ़ा देंगे लास्ट, बस 3 गो। पहले हम समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। पहले हम समझे नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, पहले समझिए इसको। देखिए नियंत्रण और समन्वय को एक एग्जाम्पल से समझना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए, कोई अगर मनुष्य है और मनुष्य की लंबाई बढ़ रही है, और लंबाई बढ़ते 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 पता चला मनुष्य हो गया तार गाछ है, तो रुके नहीं रहा। इसका मतलब मनुष्य में नियंत्रण होना कभी बहुत जरूरी है। नियंत्रण अगर नहीं हुआ, कोई चीज अथाह बढ़ जाएगा, तब क्या होगा? हमारे दैनिक जीवन में क्या होगा? दिक्कतें होनी है। इसलिए उसका कभी है नियंत्रण करना कहते बहुत जरूरी है। पेड़ पौधा का भी देख लीजिए, कोई कुछ तुलसी एक पेड़ है, छोटा हो रहा, तुलसी गाछ हो जाएगा, तारे तो भगवान भी टेंशन बार बार केना चढ़ेगा उतरेगा, केना तोड़ेगा पत्ता, केना तोड़ेगा, दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसलिए नियंत्रण क्या है? बहुत जरूरी। नियंत्रण का आगे होता है समन्वय। क्या होता है? समन्वय। समन्वय का अर्थ यह होता है कि जैसे कि देखो, राजू रस्तोगी बोलेगा कि तुम रोड पर जूता मोजा पहन के तैयार रह ना। सुशील जी बोलेंगे हम होने से आएंगे, तुमको गाड़ी पर लेंगे लेने बेगूसराय चल जाएंगे, 6 बजे रहना खड़ा, सुबह सुबह जाना। पता चला कि उन 6 बजे ने 7 बजे खड़ा हुआ, सुशील जी क्या हुआ? चल जाएंगे। एक मतलब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। समन्वय का अर्थ यह होता है कि जिस समय हमारे आमाशय में भोजन है, उस समय वहां से क्या एंजाइम निकले, एंजाइम निकले ना। पता चला कि भोजन कभी आया, एंजाइम 2 दिन निकलवे नहीं किया, एंजाइम परसों निकलेगा, 2 घंटा बाद निकलेगा, 3 घंटा बाद निकलेगा। मतलब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। क्या बोलते हैं? समन्वय। इसलिए मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय क्या है? बहुत बड़ा कहती है योगदान। पहली बात जानिए। दूसरी बात देखिए, नियंत्रण और समन्वय मानव में भी होता है और पौधे में भी होता है। क्या होता है? नियंत्रण और समन्वय क्या होता है? मानव में भी होता है और पौधे में भी होता है। और मानव में नियंत्रण और समन्वय 2 कारणों से होता है। एक होता है हार्मोन्स। क्या होता है? हार्मोन्स होता है। और एक किससे होता है? ब्रेन्स। क्या होता है? ब्रेन्स। ये क्या होता है? हार्मोन्स होता है। क्या होता है? ब्रेन्स होता है। लेकिन पौधे में जो होता है, पौधे में सिर्फ होते हैं हार्मोन, और पौधे में क्या नहीं होते हैं? ब्रेन नहीं है। पौधे में क्या होते हैं? ब्रेन नहीं होते। दूसरा बात ये जान लीजिए, मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय करने के लिए हार्मोन की भी आवश्यकता होती है और ब्रेन की भी आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। और पौधों में सिर्फ हार्मोन होते हैं, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, या नर्वस सिस्टम नहीं होते, नर्वस सिस्टम नहीं होते। पहले बात समझिए। इसमें देखिए दोनों हम साथ ही साथ पढ़े। देखिए पहले देखिए हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन के बाद हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, उसी में हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, एफरेंट फाइबर क्या होता है, एफरेंट फाइबर क्या होता है, सब इसी में पढ़ लेंगे। देखिए अपने आप में ये बहुत बड़ा है। पौधा में आएंगे, पौधों में को फाइटो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन क्या होता है, जिबरेलिन्स क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, इस सब बारे में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे मानव के बारे में, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हार्मोन के बारे में, पौधों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पहले इतना बात आया समझ में कि पौधे में क्या नहीं होते हैं? ब्रेन नहीं है, या तंत्रिका तंत्र नहीं होते, नर्वस सिस्टम नहीं होते। लेकिन मनुष्य में क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम भी होते हैं और क्या होते हैं? हार्मोन भी होते हैं, दोनों तरह होते हैं। अब हम सबसे पहले हार्मोन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। हार्मोन से क्या चैप्टर है?
सबसे पहले हम लोग यह बात करेंगे कि मानव शरीर में जो हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं और कहाँ से बनते हैं, नहीं बनते। सबसे पहले इसे हम लोग बोलते हैं ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ग्रंथि या ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ऐसे बोलते हैं ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ग्रंथि। ग्रंथि बोलते हैं या क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। तो हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ग्लैंड से होता है या क्या होता है? ग्रंथि से होता है। पहले ये दिमाग एकदम सेट कर लीजिए भैया, ग्लैंड होता है या क्या होता है? ग्रंथि होता है। अब हम समझते हैं ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड कुछ नहीं, ग्रंथि कुछ नहीं होता है। ग्रंथि जो होती है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ आता है ना। एक विशेष प्रकार की कोशिका क्या होता है? समूह होता है, जिससे क्या होते हैं हम लोग ग्रंथि बोलते। क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते, ग्लैंड बोलते। और ग्लैंड जो होते हैं ये तीन तरह, कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के क्या होते हैं? ग्रंथि होते हैं। एक होते हैं अंतःस्रावी। क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि होते हैं, और एक होते हैं मिश्रित। क्या होते हैं? मिश्रित ग्रंथि। क्या होते हैं? मिश्रित ग्रंथि। यह जानना बहुत जरूरी। एक ग्रंथि होते हैं अंतःस्रावी, एक होते हैं बाह्यस्रावी, एक होते हैं मिश्रित ग्रंथि। पहले जान लीजिए। पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है और इनमें से कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अगर आप कोई पहचानने आ गया तो वहां से एक नंबर आपका आ सकता है। हम पहले बात करते हैं इस ग्रंथि के बारे में। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है, इसमें क्या होता है? डक्ट नहीं होता। क्या होता है? डक्टलेस। क्या होता है? डक्टलेस। डक्टलेस होता है, मतलब नलिका नहीं होती, इसमें कोई पाइप नहीं होता। और इसमें क्या होता है? डक्ट होता है। इसमें क्या होता है? डक्ट होता है। डक्ट होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन पहले जान लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई पाइप लगा हुआ नहीं रहता, और बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? पाइप लगा हुआ था, डक्ट। तो जना देखिए, पंपिंग सेट में पानी अगर आपको देना है, समझिए नहीं है, खोल दिए हैं, पूरा जा रहा है सीधे पानी, जहां मन तहां जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या होगा? बाह्यस्रावी ग्रंथि पाइप के द्वारा पाइप लगा दिए, तब गेहूं खत्म गया, पानी उनी जा रहा है। पहले ये दोनों अंतर। दूसरी बात देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो भी होती है इससे निकलता है हार्मोन। क्या निकलते हैं? हार्मोन। क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि निकलते हैं एंजाइम। क्या निकलते हैं? एंजाइम। क्या निकलते हैं? एंजाइम। याद रखिए, एंजाइम का काम होता है भोजन का पाचन करना, हार्मोन का काम होता है नियंत्रण और समन्वय करना। समन्वय करना ना, हार्मोन का काम नहीं होता, समझे? याद रहेगा ये बात। मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। इसमें क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है ना, ब्लड में मिल के काम करता है, मतलब रक्त में मिल जाएगा, मतलब इसके बाद निकलेगा और रक्त में मिल जाएगा, और रक्त में मिलने के बाद पूरा शरीर में क्या होगा? फैल जाएगा। लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है ब्लड में मिलके काम नहीं करती है, ब्लड में मिलकर काम नहीं करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम वही जाते हैं जहां इसको जरूरत पड़ता है। जैसे कि अगर पेप्सिन निकला है या एमाइलेज निकला है, तो एमाइलेज में पाइप द्वारा एमाइलेज को ले जाना है, और पाइप द्वारा जो एमाइलेज जाएगा तो एमाइलेज वही जाएगा जहां एमाइलेज की जरूरत है। एमाइलेज अगर जरूरत हमारे अगर अमाशय में है तो अमाशय में ही पहुंचेगा। एमाइलेज की जरूरत कहाँ है? छोटी आंत में है तो छोटी आंत में ही पहुंचेगा एमाइलेज। एमाइलेज हाथ में क्या करेगा? माथा में आके एमाइलेज क्या करेगा? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जहां इसकी जरूरत है वहीं जाएगा। क्या मतलब? पाइप लगा हुआ, पाइप वहीं पर लगा हुआ जहां इसकी जरूरत है, जहीं तहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। हार्मोन जाए ब्लड में मिल जाता है, ब्लड मिल जाए तो पूरा शरीर में क्या फैल जाए। हार्मोन जाएगा पूरा शरीर में जाएगा, लेकिन पूरा शरीर में नहीं जाता, इसलिए क्या था? ब्लड में मिल के काम नहीं करता। पहले ये अंतर आया समझ में? एकदम अंतर बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिए, एक नंबर इसी में छिपा हुआ है। ये डीओ में परचम लहराने के लिए एकदम बहुत जरूरी है, समझे? 100 नंबर के जीके जीएस पूछेगा, 100 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछेगा, 100 नंबर की हिंदी इंग्लिश पूछेगा, 100 300, समझे ये बात? सर जीके जीएस पूछेगा, और आप ये भी रहेगा, साइंस रहेगा, मैं मार तो 20-30 मिनट बनाएंगे तो बैठ जाएंगे। इतनी पढ़ लिए पॉलिटी हिस्ट्री जो है, कति पढ़ेंगे ना, याद हुआ ही पहले। इसको बोलते हैं अंतःस्रावी। और मिश्रित नहीं पढ़ना, हम दोनों निकलेगा, हार्मोनो निकलेगा और एंजाइमो निकलेगा। हम नलिका रहेगा भी, नलिका नहीं भी रहे, दोनों इसको बोलते हैं मिश्रित। इतना पहले आया समझ में? अब आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कौन अंतःस्रावी है, कौन बहिःस्रावी है, कौन मिश्रित है। यहाँ एक नंबर आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि में हम लोग पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस।
थैलेमस, ये भी एक तरह का अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल, क्या नाम है? पीनियल, क्या नाम है? पीनियल, पीनियल ग्रंथि हो गया। पिट्यूटरी, क्या हुआ? पिट्यूटरी, क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया। उसके बाद थायराइड, क्या नाम है? थायरॉइड, थायरॉइड ग्रंथि हो गया। पाराथायराइड, पाराथायराइड ग्रंथि हो गया। थाइमस, क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि हो गया। क्या हुआ? थाइमस। थाइमस के बाद देखिए आगे एंड्रिनल, क्या हो गया? एंड्रिनल ग्रंथि हो गया। टेस्टिस, क्या हो गया? टेस्टिस हो गया, समझे? टेस्टिस हो गया। ओवरी, क्या हो गया? OVER, क्या हुआ? ओवरी, क्या हुआ? ओवरी, समझे? ओवरी हो गया, समझ? याद रहेगा ये बात। ये जो भी देखिए सब ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड पाराथायराइड अंतःस्रावी है, थाइमस हो गया, एंड्रिनल हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, ओवरी हो गया। देखिए ये जो है ना हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी, ये तीनों माथा में, इस तीनों मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस भी, पिनियल भी, पिट्यूटरी भी। थायराइड पैराथायराइड गला में घेटी में रहेगा। घेटी तो मुझे अच्छा सा आता होगा, लल्ली, लल्ली, बिहार उत्तर प्रदेश में लल्ली बहुत फेमस है। लल्ली हमारे दो घेटी दाए दो, घेटी दाए दो। जब रात को फिल्म देख रहे थे, पंखा में गया, खुदकुशी करके पंखे टूटे गिर गया, जिंदे रह गया। कहा ये भगवान उठा लो, बोले ना घेटी में लगा लिया रस्सी उसी, अब पंखा मतीरा गर्लफ्रेंड उर्लफ्रेंड वाला सब कहा कि आज मरे जाएंगे, पता चला कि पंखे टूट गया। नसीब इतना बढ़िया समझे? कौन सोनाक्षी से ना वाले भूत बुलाता है, टकाडू, टकाडू। थाइमस, तो थाइमस इन छाती के पास यहाँ रहता है, थाइमस ग्रंथि रहेगा। और दोनों किडनी पर आता है एंड्रिनल। उसके बाद टेस्टिस तो पुरुषों में पाया जाता है, ओवरी क्या होता है? महिलाओं में पाया, महिलाओं में पाया। क्या तक बात समझिए? उसमें देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि बहुत सारी होती है, जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि हमसे लीवर, क्या आता है? लीवर कभी होता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि, फेमस क्वेश्चन। उसके बाद देखिए लाड़ ग्रंथि, क्या नाम है? लाड़ ग्रंथि, लाड़ ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, क्या हुआ? पसीने, श्वेत ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। ये सब जो ग्रंथ देखिए, लीवर ग्रंथि हो गया, लाड़ ग्रंथि हो गया, पसीने ग्रंथि हो गया, इस सब ग्रंथि में डक्ट रहेगा। ये वहां से निकलना जैसे नली रहता है, पहले जान लीजिए। उसके बाद देखिए ये तीनों नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके हैं। लीवर आपको हम पाचन तंत्र में पढ़ा चुके हैं, लाड़ ग्रंथि पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं, और पसीना वाला पढ़ना ही नहीं है, फिर भी जान लीजिए, उससे नहीं पढ़ते सब ध्यान। अधिक पसीना जब कोख से निकलता है, एग्जाम में क्वेश्चन था, बगल इसको बोलते हैं ना, याद है? तुम्हारा इस पर हो गया खत्म। हाँ, हथेली नहीं होगा, हथेली टिक नहीं करता, हथेली टिक नहीं करता, हथेली टिक गलती है। हाँ, उसके बाद मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि में आता है पेंक्रियाज, अग्नाशय, क्या आता है? अग्नाशय, क्या आता है? अग्नाशय किसमें आता है? अग्नाशय, पेंक्रियाज आता है मिश्रित। देखिए अग्नाशय में दिक्कत ये है, अग्नाशय जब इंसुलिन निकलता है ना, तो ये हो गया अंतःस्रावी। अग्नाशय जब इंसुलिन निकलती हो गया अंतःस्रावी, लेकिन अग्नाशय जब एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलता है, तो यह क्या हो गया? बाह्यस्रावी। क्या हो गया? बाह्यस्रावी। नहीं, और आप पाचन तंत्र में बढ़िया से पढ़े होंगे ना, इससे एमाइलेज निकलता है, लाइपेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, सब जरूर पता होगा। वो कॉपी उल्टा के देखिए जरूर, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब देखिए इसमें एगो ममेरी ग्लैंड भी लिखा रहेगा कभी कभी परीक्षा में, देखिए ममेरी ग्लैंड, ममेरी ग्लैंड मतलब दुग्ध ग्रंथि, ममेरी ग्लैंड मतलब क्या होता है? दुग्ध, कभी रहेगा दुग्ध ग्रंथि भी लिखा हुआ रहता है, इसमें पढ़ना नहीं। अब सुनिए बात, इस दोनों ग्रंथि पर थोड़ा विवाद ये है कि टेस्टिस और ओवरी जो ग्रंथि है ना, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि में रख लिया गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इससे सिर्फ हार्मोन ही निकलते, बताते। टेस्टिस जो ग्रंथि जो मेल में पाए जाते हैं, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, लेकिन टेस्टिस से ही स्पर्म भी निकलती है, स्पर्म भी बनता है। एक मतलब स्पर्म अगर बन रहा है तो हो गया बाह्यस्रावी ग्रंथि, और टेस्टोस्टेरोन निकल क्या हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि के अधिक गुण पाए जाते हैं इसमें, और बाह्यस्रावी के
कम गुण पाए जाते हैं, जिस कारण इसको क्या अंतःस्रावी ग्रंथि में ही रखा जाता है, इसे बाह्यस्रावी ग्रंथि में रखा नहीं जाता। हम क्या कभी से किताब मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं रखा है, साइंटिस्ट भी नहीं रखते। वही कम होता है ओवरी में। ओवरीज देखिए एक भी निकलता है, ओभव भी निकलता है। ओवरीज क्या होता है, एक भी निकलता है, ओभव भी निकलता है, और ओवरी से क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है। तो दोनों काम हो रहा है, बाह्यस्रावी वाला अंतःस्रावी वाला। एस्ट्रोजन निकल रहा है तो अंतःस्रावी की तरह काम कर रहा है, एक निकल रहा है, ओभव निकल रहा है, बाह्यस्रावी की तरह काम कर रहा है, डक्ट का उपयोग कर रहा है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, अंतःस्रावी वाला गुण क्या होता है अधिक होता है, और बाह्यस्रावी वाला क्या होता है कम है, जिसके साथ। दूसरी बात, आपको इस सब का अंग्रेजी में नाम याद रखना है। इसको बोलते हैं इंडोक्राइन। क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंग्लिश में लिखे लेने मिलेगा आजकल, जमाना चेंज हो गया। इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। इसको बोलते हैं मिक्स्ड। यदि मिक्स्ड कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। याद हुआ। तो पहले आपको बंटवारा आ गया, उसी में एक नंबर आ गया। अगर बंटवारा आ गया तो एक नंबर क्या हो गया, आ गया। समझ लीजिए। इसमें यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा रहेगा लाल ग्रंथि। आंसर ये बोल, यही आता परीक्षा। ऑप्शन क्या जाएगा, लाल ग्रंथि। क्या आएगा, लाल ग्रंथि। ये आपका नहीं, अथियो क्वेश्चन है, इंटर क्वेश्चन, इंटर में होमो साइंस क्वेश्चन समझे। 10th में उतना नहीं लिखा है, 10th बहुत कम लिखा हुआ है, 11वां में ज्यादा लिखा है, जो आप पढ़ते नहीं, जो आप पढ़ते नहीं, कहता 12वां में चलाते, 11वां छोड़, समझे, उसमें है ये सब। समझे, जिसको जिसको जो छोड़ा है, नम्मा नहीं पढ़ते, नम्मा बहुत भारी है, पहले जान लीजिए। 10वां हल्का, फिर 11वां भारी है, फिर 12वां हल्का, ये पहले आप जान लीजिए। 8वां वाला जो भूगोल पढ़ाए थे ना, 8वां वाला भूगोल था हल्का, 7वां वाला भारी है। 7वां वाला मौके नहीं दिया, अगला बार का मौका देंगे। 7वां वाला बहुत चीज बना, ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप के बारे में, ये वो जलवायु बहुत आर्द्रता पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। यहाँ तक आया समझ में। ये किसी भी तरह ध्यान में पहले आप सेट कर लीजिए सब। देखिए अभी हम बात देखिए, इसमें इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको सिर्फ इसी को पढ़ना है अभी फिलहाल, इसी को पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले अपना पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। पहले समझिए, आप जब बहुत सारा किताब पढ़ेंगे तो वहां आपको यह लिखा रहेगा कि हाइपोथैलेमस जो है यह मस्तिष्क का पार्ट होता है, यह ग्रंथि है ही नहीं। ये बात सत्य, ये बात कही है सत्य। मतलब हाइपोथैलेमस जो है ना, यह ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड है ही नहीं, यह सूडो इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब झूठा अंतःस्रावी कहती है ग्रंथि। पहले याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं सूडो इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सूडो इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, ग्लैंड। सूडो मतलब होता है क्या, झूठा। सूडो मतलब इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस को सूडो इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। देखिए इसको हम छोड़ भी सकते, लेकिन हमको बीपीएससी प्रीलिम्स इसका क्वेश्चन मिल चुका है, इसलिए हम पढ़ा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सूडो इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। सूडो इंडोक्राइन मतलब, सूडो मतलब होता है झूठा, क्या होता है, आभासी, झूठा या आभासी, मतलब ये वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। या क्वेश्चन में इनमें से कौन वास्तविक अंतःस्रावी क्या होगा, हाइपोथैलेमस। ये कहती है वास्तविक आभासी अंतःस्रावी कहती है ग्रंथि। इसे इंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसे इंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, समझिए। अंतःस्रावी संरचना क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी संरचना कहते हैं। यह जो है मानव मस्तिष्क के, समझिए, बेसल पार्ट में पाया जाता है, मतलब मानव मस्तिष्क के नीचे पाया, सॉरी अग्र मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। ये जो है अग्र मस्तिष्क क्या होता है, अग्र मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। क्या होता है, नीचे पाया जाता है। इसको बोलते हैं बेसल पार्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसल पार्ट। बेसल पार्ट ऑफ हॉर्नब्रेन, हॉर्नब्रेन, बेसल पार्ट ऑफ हॉर्नब्रेन। ये कभी याद रहेगा, कहाँ ब्रेन में पाया जाएगा हाइपोथैलेमस, ऐसे भी ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस का होता है ब्रेन पाया जाता है। और अग्र मस्तिष्क कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, और अग्र मस्तिष्क के बेसल पार्ट मतलब नीचे पाया जाता है। ये बढ़िया, इससे बहुत सारे क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। इसी हार्मोन के बारे में पढ़ना है, समझे। इसमें बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें एक हार्मोन निकलते हैं, समझे, ग्रोथ हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कहने का मतलब यह हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन मानव शरीर में वृद्धि पर नियंत्रण करता है। मानव शरीर के वृद्धि पर नियंत्रण करता है, वृद्धि पर नियंत्रण करता है। और यह जो है और आगे पढ़िएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि में निकलता है एसटीएच हार्मोन, उस पर क्या रहता है? यह नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रित करता है? कौन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नाम है इसका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना, रख लीजिए, समय कम हो चल जाए। उसके बाद आगे बात करेंगे थायरो, समझे? हाँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, THI होता है ना। अगला होता है थायरोआइडो रिलीजिंग हार्मोन, समझे? या थोराइड, या समझे, थायरोआइडो रिलीजिंग हार्मोन होता है। और यह जो इसका काम है, थायरोआइडो जो हार्मोन, इसका काम होता है थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण करना। थायराइड ग्रंथि पर, थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, ये भी उतना जरूरी नहीं है, समझे? आगे आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। देखिए गोनेड का कोई भी आदमी ना, गोनेड, गोनेड मतलब कुछ ना, स्पर्म और ओवम का बना, इसे बोलते हैं गोनेड, इसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग। मतलब यह जो हार्मोन होता है मेल और फीमेल दोनों में क्या क्या करता है? स्पर्म और ओवम के बनने, ना, स्पर्म और ओवम के बनने में क्या करता है? नियंत्रण करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या FSH हार्मोन क्या होता है? FSH हार्मोन क्या होता है? नियंत्रण करता है। कौन हार्मोन? GnRH हार्मोन, GnRH हार्मोन। उसके अलावा देखिए और पाया जाता है इसमें, एक पाया जाता है डोपामाइन। क्या होता है? डोपामाइन हार्मोन। यही यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक हार्मोन निकलता है डोपामाइन, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम। डोपामाइन हार्मोन जो होता है यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है। और डोपामाइन हार्मोन जो होता है न्यूरोट्रांसमिशन की तरह काम करता है, माने मस्तिष्क को सिग्नल भेजने वाला काम करता है। और डोपामाइन हार्मोन अगर कमी हो जाएगा, आपको एक रोग धर लेगा, उसका नाम है पार्किंसन डिजीज। क्या नाम है? पार्किंसन रोग। कहती है यही एग्जाम का क्वेश्चन आया है, ये BPSC प्री क्वेश्चन है कि पार्किंसन रोग किस कारण से होता है? डोपामाइन के कारण होता है। डोपामाइन कहां से निकलता है? या हाइपोथैलेमस होता है। इसका नाम है पार्किंसन। क्या नाम है? पार्किंसन डिजीज। और पार्किंसन डिजीज कुछ नहीं होता है, देखिएगा मुंह और कान झूलते रहेगा, ना करते रहेगा। हाँ, नियंत्रण नहीं, ऐसे ऐसे हल्का हल्का क्या हुआ है ना, हिलते रहेगा, हिलते रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? पार्किंसन डिजीज। क्या बोलते हैं? पार्किंसन डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? पार्किंसन डिजीज। इसी तरह देखिए इसमें एक और हार्मोन आता है, थोड़ा बहुत निकलता है, समझे? इसे हम लोग बोलते हैं एंड्रीनल रिलीजिंग हार्मोन। माने एंड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रण करने के लिए भी क्या होता है? एंड्रीनल हार्मोन भी इसमें क्या होता है? हल्का फुल्का निकलता है। ये आपको ध्यान में रखना। देखिए इसमें से, इस सब में से कुछ, देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी पिट्यूटरी ग्रंथि पर, इसलिए इसके बारे में जोर देना। सिर्फ आपको ये याद रखना है डोपामाइन जो हार्मोन होता है कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। बाकी बात ई हार्मोन से कभी एग्जाम पता नहीं, इससे कभी नहीं। देखिए ये सब हार्मोन अभी मिलेगा आगे भी, मतलब ये निकलता नहीं है, हल्का निकलता है, सिर्फ क्या कहता है? नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए इतना क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आपको इसमें जानना कौन? डोपामाइन। क्या जानना है? डोपामाइन। डोपामाइन आपके परीक्षा के लिए कहती है बहुत जरूरी। आज जान गए बात कि डोपामाइन कमी से क्या होता है? पार्किंसन रोग। कौन सा होता है रोग? पार्किंसन। अब पार्किंसन रोग कौन है? मस्तिष्क का रोग है। और पार्किंसन रोग, आप पूछेगा डोपामाइन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमिशन। क्या होता है? न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क, ट्रांसमिट मतलब पहुंचाना, ट्रांसमिट करना, तो कहता है न्यूरोलॉजी या ट्रांसमिशन वाला काम करता है। याद हुआ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। दूसरा होता है ग्रंथि, उसका नाम है पीनियल। क्या नाम है? पीनियल। क्या नाम है? पीनियल। पीनियल जरूरी है परीक्षा के लिए। देखिए पीनियल ग्रंथि जो होता है यह भी मानव मस्तिष्क में ही पाया जाता है। कौन? पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि से
मेलाटोनिन और सीरोटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन। क्या नाम है? सीरोटोनिन नामक हार्मोन निकलता है इससे। और यह हमारे जीवन चक्र, क्या होता है? जीवन चक्र को नियंत्रित करता है। क्या करता है? जीवन चक्र को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन निकलने से ही हमें नींद आती है। अगर मेलाटोनिन नामक हार्मोन नहीं निकलेगा क्या हुआ? नींद आ गया, सब उठ गया ना, सब उठ गया ना। तो मेलाटोनिन हार्मोन निकलने से क्या हुआ? नींद आएगा। अगर मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकला क्या हुआ? नींद नहीं आएगा। आप लोग जरूर देखते होंगे जो छोटा बच्चा रहता है हमेशा सोया ही रहता है, कभी उठता ही नहीं है। इसका मतलब है उसमें क्या होता है? मेलाटोनिन का मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। जैसे जैसे आप बड़े होइएगा, उम्र हो जाएगा, मेलाटोनिन क्या होगा? घटने लगेगा। और वृद्ध अवस्था आप देखते होंगे ना, बूढ़ी अवस्था में सब जग जाते हैं, सवेरे 4 बजे जग जाएंगे, 3 बजे से क्या होंगे? जग जाएंगे। इसको बोलते हैं मेलाटोनिन नामक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? मेलाटोनिन। और यह हार्मोन क्या होता है? पिनियल ग्रंथि। क्या होता है? हल्ला नहीं करिए, क्या होता है? पिनियल ग्रंथि से निकलता है। लेकिन देखिए, कुछ बच्चा से एक क्वेश्चन सुने थे कि सबसे छोटा ग्रंथि क्या होता है, तो बोल रहा था कि पिनियल ग्रंथि, समझे? लेकिन आंसर क्या आता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या आएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होता है? पिट्यूटरी। पिनियल कहाँ पढ़ ले, सब किताब में पिनियल, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे कती है छोटी ग्रंथि। कभी कथी? पिनियल नहीं पढ़ा? तुम सही पढ़ा, तुम सही पढ़ा। सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि ना। पिनियल कहते हैं छोटा ना है। ये खूब सुनिएगा, बहुत लोग बोल देगा, समझे? ये आपको ध्यान में रखिए। मारो तो नहीं सकते क्या बताता सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी ग्रंथि। याद हुआ ये बात? तो इसमें कुछ क्वेश्चन उतना नहीं आता है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी। कभी कभी आएगा जैविक घड़ी। किसको बोलते हैं? मेलाटोनिन को जैविक घड़ी भी कहते हैं। याद रहेगा नहीं बात कि पिनियल ग्रंथि भी, पिनियल ग्रंथि जो है या कहते हैं मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, उस समय गया है, समझिए? 10वां पढ़ते पिट्यूटरी क्या था? सबसे छोटी ग्रंथि होती है। 10वां में तुम पढ़ा नहीं ना? नहीं, ये बात है। समझे? तो जैविक घड़ी क्या बोलते हैं इसको? जैविक घड़ी। याद रहेगा ये बात? तो ये दूसरा ग्रंथि कौन है? पिनियल ग्रंथि। याद रखना है, पिनियल ग्रंथि कब आती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। क्या होते हैं? मस्तिष्क में पाई जाती है, याद रखना, समझे? अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी। क्या बात करेंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है पिट्यूटरी? सबसे फेमस यही है, समझे? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। पहले ये बात समझिए, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी है। कती है? सबसे छोटी ग्रंथि। कती है? सबसे छोटी ग्रंथि कती है? पिट्यूटरी कती है ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि। ध्यान रखिए। जैसे देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव मस्तिष्क, क्या होता है? मानव मस्तिष्क में, समझे, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड नामक हड्डी में धसी हुई रहती। क्या होती है? धसी हुई रहती है, धसी रहती। याद रहेगा? मैंने पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव मस्तिष्क सबसे छोटी है और मानव शरीर में स्फेनॉइड नामक हड्डी होती है। और स्फेनॉइड नामक हड्डी में क्या होती है? धसी हुई रहती है। कौन? स्फेनॉइड में कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रहेगा ये बात? आप देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। एक होते हैं अग्रपिंडक, ये क्या होते हैं? अग्रपिंडक। एक होते हैं पश्चपिंडक, एक होते हैं मध्यपिंडक। क्या होते हैं? मध्यपिंडक। याद रहेगा, समझे? इसको बोलते हैं इंटीरियर लॉब, इंटीरियर लॉब। इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लॉब, पोस्टीरियर लॉब। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लॉब, इंटरमीडिएट लॉब। याद रहेगा? इसमें 3 तरह के भाग होते हैं, अग्रपिंडक, एक होते हैं पश्चपिंडक, एक क्या होते हैं? मध्यपिंडक। 3 होते हैं और तीनों से अलग अलग क्या होते हैं? हार्मोन निकलते हैं। इसमें सबसे अधिक हार्मोन निकलते हैं अग्रपिंडक से। आई होता है मध्यपिंडक। पहले हम मध्यपिंडक पढ़ लेते हैं। मध्यपिंडक देखिए, बहुत सारे किताब में आपको तो यह लिखा रहेगा इसमें 2 भाग होते हैं। इंटरमीडिएट भाग क्या होते ही नहीं, समझे?
लेकिन आज जान लीजिए मध्य पिंडक भी होते हैं, और मध्य पिंडक में एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन हार्मोन। क्या नाम है? मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन हार्मोन का नाम होता है। और मनुष्यों में जो गोरा काला आप जो खूब देखते रहते हैं, यह मेलानिन हार्मोन के कारण होता है। मेलानिन हार्मोन की कमी के कारण लोग क्या होता है? गोरा हो जाता है। अब मेलानिन हार्मोन की अधिकता कारण क्या होता है? आदमी काला हो जाता है। समझे? लेकिन ये बात जान लीजिए, काले आदमी जो होते हैं, गोरे आदमी का हमेशा क्या होते हैं? सही होते हैं, और उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? वो आपसे फास्ट दौड़ेंगे, सारा काम अति करेंगे, अब बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। वो कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी बीमार नहीं पड़ता। क्या रहेगा ये बात? मेलानिन भी होता है। और जो रहेगी ना गोरे आदमी तो बीमार पड़ जाएगा, इम्यूनिटी पावर क्या होगा? कम रहा रहेगा। तो इससे आपको एक मेलानिन खाली नाम याद रख लीजिए। और ये क्या होता है? दूसरी बात देखिए, मेलानिन की कमी होती है, थोड़ा ज्यादा कमी हो जाएगा मेलानिन की, आपको ने चेहरा उज्जर हो जाएगा। हाँ, पूरा उज्जर हो जाएगा। अंग्रेजों का दाब दीजिएगा, अब पता चला और उजला होते होते देह सब उजला हो गया। पहले मुंह से उजला नहीं देता है, वो बीमारी नहीं था, वो कोई बीमारी नहीं है। पहले ये बात जान लीजिए, वो कोई बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं, ना ही वो कोई बीमारी है, ना ही उसका कोई इलाज है। अगर वो एक बार हो गया तो होले रहेगा, या तो बढ़े जाएगा, पूरा हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा, पूरा हाथ उजला हो जाएगा, देह उजला, मुंह का सब उजला उजला हो जाएगा। समझे बात? इससे कोई प्रॉब्लम न है। क्या है? कोई प्रॉब्लम? बर्तवारी प्रॉब्लम है, आरो क्या प्रॉब्लम? बर्तवारी के अलावा शादीशुदा के बाद हुआ उजर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे अब तलाक उलाक देगा था, बच्चा अच्छा से कुछ नहीं, बच्चा से कुछ बच्चा तक नहीं होता, बस आपको हुआ, बस अभी बच्चा का नहीं। एगो नहीं, वो जो मैडम जी मिडिल स्कूल पढ़ाते थे, तो उनको तो पूरा उजले है, इधर उधर उजला उजला रहता है। उनका बच्चा सब बढ़िया है, पोता पोती सब, बेटा बेटा सब, पोता पोता सब कोई दिक्कत है नहीं, उनका कोई परिवार वो ये वही है वैसे, उनके अलावा किसी को कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम। याद रहेगा ये बात? थोड़ा सा टॉपिक है बस, इसमें याद रखना। ये अगर हो गया ना, मुझे डरना उड़ना है, शादी से पहली बार तब तो नहीं डरना, तो बर्तवानी प्रॉब्लम हो गया, शादी हो जाएगा तब दिक्कत है, जो होगा देखा। चलिए आप देखिए, आगे होता है पोस्टीरियर लोब। क्या होता है? पोस्टीरियर लोब, पश्च पिंडक। हल्ला नहीं करो तो ये होता है पोस्टीरियर लोब, या होता है पश्च पिंडक होता है। पश्च पिंडक जो होता है, यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन ना है एग्जाम के लिए, खत्म है ना। एक मिला था कौन? डोपामाइन। यहाँ देखिए, ये होता है ऑक्सीटोसिन, है चुप रहो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये होता है वेसोप्रेसिन। क्या होता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन। हल्ला नहीं करो, समझो। ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एगो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एगो वेसोप्रेसिन हार्मोन। यहाँ तक परीक्षा में दोनों क्वेश्चन एग्जाम का। पहले देखिए क्वेश्चन ही पूछेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगर विशेष जगह पूछेगा कहाँ से? पश्च पिंडक से। कहाँ रहता है? पश्च पिंडक। कहता है पिछले भाग से पश्च पिंडक से क्या निकलता है। आप देख रहे हैं आजकल, हम कल भी सुन रहे थे, पढ़े थे, एक आदमी बहुत थे विद्वान, उस टीचर लोग बोल रहे थे कि बोला था कि सर एनसीईआरटी पर नौकरी ले, कहा कि एनसीईआरटी पर नौकरी तो नहीं लीजिएगा, लेकिन बिना एनसीईआरटी पर नौकरी हो वो नहीं करेगा। तो बोला कैसे? कहा कि एनसीईआरटी में अगर 15 को बात लिखल है तो 8 को पूछने है परीक्षा, और आपको यहाँ 200 बात लिखल है तो 2 को पूछने, इतने अंतर। ना बाहर कुछ देखा ना आलतू फालतू पढ़ा है तो 200 पढ़ेगा तो 2 आएगा। एनसीईआरटी में की बोला कि 15 की बात अगर लिखा तो 8 को परीक्षा में कहते आइले है एग्जाम, मतलब आया हुआ, आप चेक करके देख लीजिए जरूर। इसलिए अगला बार रखेंगे 7 वाला मशरूम छत्रक क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब क्वेश्चन आएगा। जब नदी कैसा आकृति बनाती है, थोड़ा भारी है, ज्वालामुखी में या कुछ। देखिए इजी क्वेश्चन जो आ जाएगा कि पी तरंगे कैसी तरंगे, तो अनुदैर्घ्य तरंगे। आप नहीं जानते क्या अनुदैर्घ्य मारिएगा, अनुप्रस्थ क्या मारिएगा, पढ़ जाता है ना। पी तरंगे क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंगे। इजी क्वेश्चन है, मतलब हल्के ना क्वेश्चन है। मार दिए कहीं अनुप्रस्थ हो गया, ले देख डूब गया, नंबर चल गया, यही तो कटना नंबर न है, इसी को बोलते हैं एनसीईआरटी। उसमें जो लिखा हुआ है बस उतना तो ले जाओ, समझे ये बात। और जैसे कि पढ़ रहे थे तो लिखा हुआ था कि जो क्या बोलते हैं इसको, अग्नीय चट्टान भी 2 तरह के होते हैं,
एक अग्नीय चट्टान ऐसे होते जो धरती के अंदर में ही जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। एक अग्नीय चट्टान ऐसे होते हैं जो धरती से बाहर निकलने के बाद तब ठंडे होते हैं, और धरती से जो बाहर निकलने के बाद ठंडे होते हैं उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। और धरती के अंदर जो ठंडे होते हैं उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। उसके बाद इतना अच्छा बात लिखा हुआ था, जो धरती के बाहर होते हैं वह जल्दी ठंडे होते हैं, और उसके दाने जो होते हैं क्या होते हैं, महीन महीन होते हैं। जो धरती के अंदर जो होते हैं वह लेट से ठंडे होते हैं, उसके दाने क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और वह उल्टा लिख देगा, जो बाहर होते हैं वो उसके दाने क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। गलत गलत लिख देगा। आपको बेवकूफ बनाना इजी बात, फिर पढ़िएगा तब। हमारे ये बैठल थे कल पढ़ रहे थे, अब पढ़िए, है कि नहीं। आप जना जानते हैं, आप खूब पढ़ गए कि संचार होता है आयन मंडल में। ऑप्शन में कहे आयन मंडल देगा ही नहीं, आयन मंडल देगा ही नहीं, आयन मंडल नहीं देगा। इंग्लिश मंडल, इंग्लिश में भी आयने बोलते, आयनो बोलते, आयन नहीं देगा। देखिए वो किताब लिखल था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बही मंडल, तो वहां पर देगा बाह्य मंडल देगा। बाह्य मंडल के अंदर होता आयन मंडल, तुम गया आयन मंडल पढ़ के यहाँ से डुम डुम कर रहे हो परीक्षा में, बेवकूफ है ना वो बनाता, समझे। तो आपको किताब उधर लाइन बाय लाइन पढ़ना है। वो बोल की रहा, वो बोल की रहा पूछेगा कि ओजोन परत किसे बात देते, समताप मंडल, समझे ये बात। तो उसमें जो लिखा पहले तो उसको आप पढ़िए। आप क्वेश्चन देखना 80% रहेगा वही क्वेश्चन है, तुम बना भी देगा, समझे बात ध्यान। तो समझा, समताप मंडल हवाई जहाज होता है। कुछ उल्का पिंड में आग, किसमें आग लगता है, मध्य मंडल, मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में। उसके बाद होता है मध्य मंडल, होता है बाह्य मंडल, बाह्य मंडल होता है बही मंडल। क्या होता है बही मंडल, क्या होता है बही मंडल होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये समझ गए। पहले समझते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में, अथवा समझते हैं वेसोप्रेसिन। पहले आप वेसोप्रेसिन के बारे में जान लीजिए। देखिए वेसोप्रेसिन एक हार्मोन होता है, और वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चपिंडक से निकलता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है हमारे यूरिन पर नियंत्रण करता है, माने पेशाब पर नियंत्रण करता है। अगर आपके शरीर से वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, आपको बार बार पेशाब लगेगा, और आपको एक बीमारी धरेगी, उसको बोलते हैं बहुमूत्रता नामक बीमारी। क्या बोलते हैं, बहुमूत्रता नामक बीमारी। डॉक्टर का जाइएगा, क्या बार बार पेशाब, डॉक्टर साहब या 2 सुइया भोगेगा वेसोप्रेसिन का, तुरंत ठीक हो जाइएगा, और डॉक्टर साहब ठीक कर लो, ठीक। कहने का मतलब यह जब वेसोप्रेसिन कम होता है, पेशाब को रोकना, आप पेशाब बोलते हैं यूरिन, क्या बोलते हैं, यूरिन, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एग्जाम पूछल क्वेश्चन, मतलब इसमें से किस हार्मोन को, एडीएच हार्मोन बोलते थे वेसोप्रेसिन को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ में आया, क्वेश्चन खत्म इसका, इसमें यही क्वेश्चन होता है। तो डाउट मैंने वेसोप्रेसिन हार्मोन कहां से निकलता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या बोलते हैं, एडीएच बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, बार बार पेशाब जाने से रोकना या मूत्र पर नियंत्रण करना, बात खत्म। अब ये होता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन कभी सुनते हुए प्रेगनेंसी महिला लोग गई हॉस्पिटल में, क्या दिल कहने सुई आ गया, तो कौन कहता सुई, ऑक्सीटोसिन का ही सुई रहता है। और ऑक्सीटोसिन सुई से क्या होता है, डिलीवरी कहती है, नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, जल्दी हो जाता है, या क्या होगा, सहायता किया जाता है ना, ये बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग, इसलिए इसको बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं, लव हार्मोन या ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का हमारे देश में पूरा मतलब बुरा उपयोग हो रहा है। कैसे, गाय के, देखिए गाय को सुई देके जो दूध दूह रहा है, वो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का ही सुई रहता है। गाय पता चला पटना में घूम रहा है, पन्नी खा रहा है, दूध हो गया 1 बाल्टी, क्या हो गया, कुछ हो नहीं, ऑक्सीटोसिन के सुई दे दिया और दूध दूह लिया। पन्नी खाएगा, एक का पता चला 1 बाल्टी हो गया दूध, यहाँ खली खिला रहे, चना खिला रहे, दूध नहीं हो रहा, समझ रहा है। वो सब दूध क्या खतरनाक दूध होता है, या गाय के लिए क्या हानिकारक है। हमारी सरकार बार बार इसको बैन करती है, कभी बैन हटाती है, ये सब करते रहती है। कभी बोलती है कि मतलब प्राइवेट या बाहरी मेडिकल में ऑक्सीटोसिन नहीं मिलेगा, फिर मिलने लगता है। उसके बाद देखिए कदुआ गाछे में दे देगा ऑक्सीटोसिन, कदुआ बड़ा हो जाएगा रात भर में, फ्रीज में रखेगा बड़ा हो जाएगा। पता चला कि एक बार औरत थी, कदुआ किन लाई 1 किलो छोटा सा, रखी फ्रिज में, भोरे हो गया 2 केजी।
2 kg हो गया, इसका कथी है ऑक्सीटोसिन है, क्या है ऑक्सीटोसिन, याद रहेगा ये सब बात। अरे लव हार्मोन किसको बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, क्या बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, क्या बोलते हैं लव हार्मोन बोलते हैं। वेसोप्रेसिन आ गया समझ में, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या बोलते हैं। इसमें 2 हार्मोन आता है, एक आता है कौन वेसोप्रेसिन हार्मोन, एक आता है एडीएच हार्मोन। सुन लीजिए फिर बोलते हैं सबको छोड़ के परीक्षा में क्वेश्चन आता है ना, एक आता है पिट्यूटरी, एक आता है एड्रिनल्स, बीच छोड़ दीजिए कम चल जाएगा, इसलिए अब इसको हम बहुत देर से पढ़ा रहे, धीरे धीरे पढ़ा रहे, इस समझ में आया दोनों बात, एगो वेसोप्रेसिन एगो ऑक्सीटोसिन। देखिए बायोलॉजी खतरनाक है, पहले तो आप नाम याद करिए, पहले तो नाम पहले सुनिए, नाम सुनिएगा तब नहीं, नाम सुनिए करिएगा क्या, समझे, एक बात जान लीजिए। एक बात हम और गेस के अपना जीवन में बहुत हमारे यहाँ विद्वान बच्चा आता है, लेकिन बायोलॉजी में 0 था, मैंने वो फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ लिया, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ पाए। बायोलॉजी में यही प्रॉब्लम, बायोलॉजी वही बढ़िया से पढ़ेगा जो नीट की तैयारी कर रहा है, बाकी वाले इंटर में जो पढ़ता है उसका बात नहीं समझे, तो क्लासे में समझा, बाहर निकला भूल गया, सब बराबर है चौपट। पढ़ते हुआ पढ़े होंगे तब लोग, पढ़े नहीं पढ़े समझे ना, जो नया इंटर पर उसको याद रहता है, समझे, या जो बढ़िया से क्यों नहीं याद रहेगा ऐसे कुछ। अब देखिए इंटीरियर लॉ सबसे फेमस यही है, इंटीरियर लॉ, ठीक है। इंटीरियर लॉ से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, इसमें सबसे पहले एक हार्मोन निकलते हैं, उसका नाम है FSH हार्मोन, क्या नाम है FSH हार्मोन, याद कर लीजिए बढ़िया। FSH हार्मोन जो होता है इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो परीक्षा में पहले इसका पूरा नाम चलाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसे हम लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको सेक्स हार्मोन। इससे पहले क्या था लव हार्मोन, इससे पहले क्या था लव हार्मोन, कौन हार्मोन सेक्स हार्मोन। कहने का मतलब FSH हार्मोन के होने से ही महिलाओं में ओवम बनता है और पुरुषों में स्पर्म बनता है। अगर FSH हार्मोन नहीं होगा तो महिलाओं में ओवम नहीं बनेगा, अंडाणु नहीं बनेगा, और पुरुषों में स्पर्म नहीं बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। और FSH हार्मोन कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक से निकलता है। आपको आज पता चल जाएगा इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, अभी देखे रहे कितना काम चल रहा है ना, देख लो ना बढ़िया तरह करके देख रहा, धो लो ना, जान पानी पी लो, खा ले क्या पानी पी लो, हजार पी लो, पूरा भारत में कोई बेहजा बच्चा है देव यही, खाली खाएगा शरीर से ध्यान रहेगा, खाली खा लेगा केला 6 गो पॉइंट पी ले क्लास में सूत रहेगा, मारियो ने तो सबका दिल जीत लिया है, और 8 लोग को दिल दिमाग सब जीत लिया है, हद है। एक चक्कर में बच्चा भगा दिए, इसको तनियो बुरा लगा, अभी तक वही रवैया, उसका फीस ई भरेगा 1500 रुपया, और रुपया लेकर भाग गया 1500, हम ही बोले ई देगा। सुनो इसका नाम क्या है FSH हार्मोन, क्या नाम है FSH हार्मोन, याद हुआ। आप देखिए एग्जाम की आएगा, एग्जाम ई क्वेश्चन आएगा कि FSH हार्मोन कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। जानते हैं आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग चेंज हो गया, बोलेगा पिट्यूटरी ग्रंथि कहां, अग्रपिंडक से, यह आता है क्वेश्चन। आप पूछेगा इसका पूरा नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं सेक्स हार्मोन बोलते हैं। इससे क्या होता है महिलाओं में ओवम बनता है, पुरुषों में क्या बनता है स्पर्म बनता है। इसके अलावा देखिए ई हो गया हार्मोन, दूसरा हार्मोन होता है LH हार्मोन, क्या होता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइन हार्मोन, क्या बोलते हैं ल्यूटिनाइन हार्मोन। LH हार्मोन का भी बड़ी काम है, क्या काम है कि इसका काम है ओवम का बनना, इसका काम है कि ओवरी से ओवम को बाहर निकालना, इसका काम है स्पर्म का बनना, इसका काम है स्पर्म को सही से बाहर निकलवाना। कहने का मतलब अगर LH हार्मोन अगर नहीं निकलेगा तो महिलाओं के अंडाशय से अंडाणु बाहर नहीं निकलेगा, और पुरुषों के अंडकोश से स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब LH हार्मोन का भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो डाउट, इसको बोलते हैं LH हार्मोन, ल्यूटिनाइन हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर लगने होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का अर्थ होता है दुग्ध स्राव करने वाला हार्मोन,
मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर नहीं निकलेगा तो महिलाओं का दूध का स्राव नहीं होगा। देखिए तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तीनों एक बार याद कर लीजिए। FSH हार्मोन को सेक्स हार्मोन बोलते हैं, ओवम और स्पर्म बनता है। LH हार्मोन कम है, ओवरी से ओवम को बाहर करवाना, स्पर्म को अंडकोश से बाहर करवाना। प्रोलैक्टिन हार्मोन कम होता है, दूध का स्राव करना, दूध का स्राव करना। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं निकलेगा मतलब महिला का दूध का स्राव क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं। यहाँ तक बात समझ, कोई डाउट? तो बस इसके अलावा और बहुत सारे हार्मोन होते हैं। ये होते हैं STH हार्मोन। क्या होते हैं? STH हार्मोन। क्या होते हैं? STH हार्मोन। क्या होता है? STH है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है? इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कहने का मतलब STH हार्मोन से ही इसे हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि हार्मोन। यानी कि कोई अगर छोटा बच्चा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है? STH हार्मोन है, तभी वो बड़ा हो रहा है। अगर STH हार्मोन नहीं निकला तो बड़ा क्या होगा? नहीं होगा। पता चला STH हार्मोन इतना नहीं निकल गया कि पता चला कि छत में जाकर ठेक गया, शरीर हो गया भीम का। क्या हो गया? भीम का। पता चला कि STH हार्मोन निकल में हो गया बौना। क्या हो गया? बौना। क्या हो गया? बौना। करने मतलब STH हार्मोन का अधिक निकलना, जिसे बोलते हैं हाइपर सेक्रेशन। इससे एक बीमारी होती है गेनेटिज्म, जिसे बोलते हैं भीमकार। मैंने बहुत बड़ा बन जाइएगा, एकदम हाथ पर पूरा एकदम लंबा लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा। मैंने इतना बड़ा, मतलब इसका मतलब ये जो कोई, हाँ हाँ ना सब चीज रहेगा, सब चीज बड़ा हो जाएगा। मतलब आपको ना बेढब लगिएगा। अरे बेसी लंबा रहता है उठ जाते नहीं ना, अच्छा लगता है। मतलब आप लगिएगा कहते STH हार्मोन बेसी निकल जाए। अब बेसी छोट मतलब इसका मतलब हम भुट्टा नहीं, हम बौना नहीं। बौना मतलब इतना उड़ेगा हाथ इतनी को इतने डम 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 करने चले, वो बौना होगा। इन्हें सर आप बौना उन्हें समझा दिए। बौना का मतलब हम बौना नहीं। बौना का मतलब देखते हैं मुझे कभी कभी बस स्टैंड पर मिलेगा, बेगूसराय में मिलन जगह मिलता है, इतनी रहेगा। हाँ हाँ, ऑर्केस्ट्रा में आता है वो हुआ बौना। वो क्या हुआ? बौना। आप जितना हाइट है ना, आप में से कोई भी ग्रेटिज्म मतलब हो जाएगा ना आपको, आप बेढब दिखिएगा। आपको क्या होगा? बेढब। और इससे इसके अधिकता से कमी से एक अधिकता से एक और बीमारी हो जाता है, आपका मुंह का ना बंदर ऐसा दिखने लगेगा। एक ने कोई धावक जी थी लड़की, अभी न्यूज में आई थी ना, उसका कहा था कि सब चिढ़ाता था, दौड़ गई रेसिंग पूरा। तो ना आपको ध्यान में बात रखिएगा, समझे? तो ये सब STH आया समझ में। मैंने सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। देखो सोमेटिक सेल वैसा कोशिका जिससे मनुष्य का शरीर बना होता है, उसको बोलते हैं सोमेटिक कोशिका। क्या बोलते हैं? सोमेटिक कोशिका। क्या मतलब STH मतलब क्या हुआ? सोमेटिक ट्रोपिक हार्मोन। समझ रहा है? अगला एक और होता है हार्मोन, होता है TSH हार्मोन। क्या होता है? TSH हार्मोन। इस सब परीक्षा में पूरा नाम याद रखना, काम क्या है, बस काम हो जाए। इसको बोलते हैं TSH हार्मोन, थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम होता है थोराइड ग्रंथि को नियंत्रण में रखना, थोराइड ग्रंथि को नियंत्रण में रखना। इसका काम होता है TSH हार्मोन। अगला होता है ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन एंड्रोकोर्टिकॉइड हार्मोन। क्या समझे? इसका काम होता है एंड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रण में रखना, समझे? एंड्रोकोर्टिकॉइड ट्रोपिन हार्मोन। टी मतलब ट्रोपिन होता है, एंड्रोकोर्टिकॉइड ट्रोपिन हार्मोन। इसका काम होता है एंड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रण में रखना। मतलब बताइए इतना सारा हार्मोन कैसे निकलता है? सिर्फ निकलता है अग्रपिंडक से। देखिए FSH हार्मोन निकलता है, LH हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, STH हार्मोन निकलता है, TSH हार्मोन निकलता है, ACTH हार्मोन निकलता है, ACTH हार्मोन निकलता है, ACTH। अब आपका एक बहुत बड़ा काम है, इस सब को फुल फॉर्म याद रखना। इसका काम क्या? एक बार फिर बोलते हैं, FSH को बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम होता है स्पर्म बनाना और ओवम का बनाना, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन। LH हार्मोन बोलते हैं लुटिनाइन हार्मोन। इसका काम होता है स्पर्म को बाहर करना और ओवम को भी बाहर निकलवाना। प्रोलैक्टिन इसका होता है दूध का स्राव करवाना। आगे होता है STH, इससे तो शरीर में वृद्धि करना, इसकी वृद्धि से भीम का हो जाएगा,
कम से क्या होगा, ड्वार्फिज्म या बौनापन हो जाएगा। TS है थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थोराइड ग्रंथि को नियंत्रित करती है। और इसका होता है एंडोकोर्टिकॉइड ट्रोपिन हार्मोन ACTH, इसका काम होता है एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण करना, एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण करना। अब कुछ समझ में आया? अब बताइए, इतना काम है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और सभी ग्रंथि पर नियंत्रण भी करता है कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या था, पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रहेगा इतना बात है? यही क्या था, पिट्यूटरी ग्रंथि। आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आता है और पिट्यूटरी ग्रंथि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम का था, ज्यादा क्वेश्चन आता है। और अगर नहीं भी पढ़िएगा तो कम क्या चल जाए, बढ़िया गया। अब ये तक बात समझ गए? चलिए अब थोड़ा इतना कम हो जाएगा, एक दो गो। चलिए अगला है एगो थोराइड ग्रंथि, एगो नाम है पाराथोराइड ग्रंथि। देखिए पहले समझिए, हल्ला नहीं करिए, ए चुप रहो, कौन हल्ला कर रहे हो? क्या नंबर था अनु? 3 नंबर, 1 नंबर, हाँ 2 नंबर, 3 नंबर, हाँ अब होगा 4 नंबर। 4 नंबर देखिए थोराइड, थोराइड ग्रंथि। पहले ये समझिए, थोराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, चुप रहिए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थोराइड ग्रंथि है। पहले याद कर लीजिए, अब कुछ ना पूछे, सिर्फ यह पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, आंसर होगा लीवर। आंसर क्या होगा, लीवर। क्या होगा आंसर, लीवर। ये क्वेश्चन और होता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, पेंक्रियाज। पिछला साल बिहार SI की क्वेश्चन था कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। अब पहली क्या है, लीवर। लेकिन अंतःस्रावी में सबसे बड़ी कौन है, थोराइड। वो सिर्फ बोला ग्रंथि, सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि से पूछेगा, आंसर क्या होगा, पेंक्रियाज। इसमें क्या पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, आंसर क्या होगा, थोराइड ग्रंथि। थोराइड ग्रंथि जो गले में कहाँ आती है, गले में पाई जाती है थोराइड ग्रंथि। और थोराइड ग्रंथि से कैल्सीटोनिन नामक और थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। क्या कहते हैं, एक पहले होते हैं, पहले एक बोलते हैं थोराइड हार्मोन और एक बोलते हैं कैल्सीटोनिन। क्या बोलते हैं, कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन कम होता है कि मानव के शरीर में या ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करना। इसके अलावा इसमें एक हार्मोन निकलते हैं, उसका नाम होता है थायरोक्सिन। क्या नाम होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं T3 हार्मोन। क्या बोलते हैं, T3। और कैल्सीटोनिन बोलते हैं T4। क्या बोलते हैं, T4, T4। कैल्सीटोनिन को बोलते हैं T4 हार्मोन और थायरोक्सिन क्या बोलते हैं, T3 हार्मोन। T3 हार्मोन मतलब क्या, ट्राईथायरोआइडोनाइन हार्मोन, ट्राईथायरोआइडोनाइन हार्मोन बोलते हैं, इसको T3 हार्मोन बोलते हैं। और सुन लीजिए, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन कम करता है इंसुलिन, सॉरी इंसुलिन बोलती है, इंसुलिन नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आयोडीन। क्या होता है, जो T3 हार्मोन जो काम करता है होता है आयोडीन से, करता है आयोडीन काम करता है। अगर इसे अगर नहीं मिलेगा आयोडीन, क्या रहेगा, आयोडीन की खोज में बाहर निकल जाएगा चरने के लिए, आयोडीन इसको चाहिए। आयोडीन नहीं मिलेगा, आयोडीन खोजने के लिए बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा अंदर जेबे नहीं करेगा। और आपको गलकंड, क्या बोलते हैं, गलकंड या घेघा रोग, ये आप लोग खूब सुनेंगे। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, बाहर निकलते क्या होती है, गलकंड या ग्वाटियर या न या घेघा रोग हो जाता है। यह रोग अब बंद हो गया होगा, अभी रोग होता ही नहीं है। पहले लोग बोरिया वाला नमक खा रहा था न, अब तो इतना हाई प्रोफाइल नमक खाता है न, 20 रुपए लीजिए, 30 रुपए लीजिए। हमको ये लग रहा है टाटा वाला का दाम है 38 रुपया नमक 1 kg का। अब बताइए, ना तो 20 रुपया में दे रहा है, वो 10 रुपया में, 38 रुपया दाम है 1 किलो नमक टाटा वाला। उसमें ऑलरेडी क्या था, आयोडीन मिल नहीं रहा था, आपको मिलाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा 20 रुपया वाला किन्ने वो भी ठीक है, कोई वाली बात नहीं, समझे। और ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, नमक में आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, KI, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। वो वैसे फैक्ट्री मिला जाता है, तभी से बात है, समझ, याद रहेगा ये बात। तो इसको इतना क्वेश्चन आता नहीं या कोई ध्यान कभी है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबी है, याद कर लीजिए, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, और 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर कती है, चौड़ी है। क्या है, चौड़ी।
उसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि का काम और बहुत सारा है। थायराइड ग्रंथि का और काम होता है कि हमारे मानव के शरीर में उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करना। जो भी आप भोजन कर रहे हैं सारा चीज का नियंत्रण होता है थायराइड ग्रंथि करता है। अगर नहीं रहेगा थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा तो आपका सही खाना सही से पचेगा उचेगा नहीं और सारा काम क्या बिगड़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। अब समझिए थायराइड ग्रंथि, सुनिए इधर, जैसे कि देखिए थायराइड ग्रंथि अगर ऐसे है, देखिए ऐसे जो घेटी होता है ना, यहाँ पर पीछे में आता है थायराइड ग्रंथि आयल रहेगा। थायराइड ग्रंथि होता है एक के हुआ, लेकिन थायराइड ग्रंथि के ऊपर पर न बिंदी बिंदी जैसी 4 होती है संरचना, इसको बोलते हैं पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि याद रहेगा। थायराइड ग्रंथि की संख्या 1 होती है, लेकिन पाराथायराइड क्या होता है 4 होता है। पाराथायराइड क्या होता है 4 होता है। और पाराथायराइड ग्रंथि पाराथायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा, सिंपल बात। और पाराथायरोक्सिन हार्मोन के भी काम होता है मानव के शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करना। इससे विशेष कोई क्वेश्चन आता नहीं। आपसे क्वेश्चन एक वही आएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कभी ये आएगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन है थायराइड ग्रंथि, और कभी अगर खूब आजकल जो ट्रेंडिंग चला है भाई बात, तब आएगा कि T3 का पूरा नाम क्या होता है ट्राई आइडोथायरोडाइन, या T4 मतलब क्या होता है कैल्शियम याद रहेगा। कैल्शियम मतलब क्या होता है T4 हार्मोन। T3 मतलब क्या, T3 मतलब कुछ नहीं था, T3 उसी को बोलते हैं थायरॉक्सिड को ही क्या बोलते हैं T3 हार्मोन। और T3 का भी पूरा नाम जो है वैसे नोट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके बाद पाराथायराइड हार्मोन से पाराथायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलती है, कितनी है 4 है। ये कहाँ पाई जाती है गले में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आया कि पाराथायराइड जो हार्मोन, पाराथायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर स्थित रहती है। और 4 क्या होती है 4 याद रहेगा ये बात। कोई डाउट नहीं यहाँ तक समझे पर। अब एक बार थाइमस, थाइमस से पढ़ना ही नहीं। देखिए थाइमस ग्रंथि जो होते हैं वही गली के नीचे थोड़ा छाती के पास यहाँ पाई जाती है। और थाइमस ग्रंथि का काम होता है मानव के शरीर में इम्यूनिटी पावर लाना। और थाइमस ग्रंथि बहुत छोटे बच्चे 6 साल 7 साल 8 साल इस सब बच्चे के शरीर में ही रहता है। जैसे ही आपका उम्र 10 साल से ज्यादा होगा आपका थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाएगा और वहां से कोई हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। याद रहेगा। मैंने थाइमस ग्रंथि कोई भारी बात नहीं है, थाइमस ग्रंथि छोटे बच्चे में ही सिर्फ होती है। और थाइमस ग्रंथि जो होती है क्या होती है, जब आपका उम्र 10-12 साल होगा क्या हुआ ग्रंथि क्या हुआ खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। इसका काम होता है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। तो बच्चा जना बीमार उमार नहीं पड़ेगा, थकेगा नहीं, सारा कब क्या अच्छा से करेगा। कोई डाउट समझा आगे ही आता है। आप कौन बात करेंगे, आप बात करेंगे सबसे फेमस एंड्रीनल। क्या बात करेंगे एंड्रीनल ग्रंथि। क्या होता है एंड्रीनल ग्रंथि पर आप बात कर लेंगे, थोड़ा आपको मिटाते हैं। एंड्रीनल ग्रंथि से एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है और एंड्रीनल ग्रंथि कहते हैं यहाँ आता है टेक्निकल टीम। चलिए ठीक है। तुम तो कुछ नहीं बोलो समझा, कंट्रोल में। चलिए अगला है एंड्रीनल। देखिए एंड्रीनल एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है एंड्रीनल ग्रंथि। एंड्रीनल ग्रंथि खाली लरो लरो चुप रहो, लरो और कुछ नहीं खाली लरो लरो समझे। एंड्रीनल ग्रंथि समझे, पहले ही बात समझिए। एंड्रीनल ग्रंथि जो है मानव शरीर में 2 होती है, और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में दोनों किडनी के ऊपर चिपकी रहती है। याद रहेगा संख्या कितनी होती है 2। कहाँ होती है किडनी के ऊपर, कहाँ होती है किडनी के ऊपर क्या रहती है चिपकी हुई रहती है। याद रहेगा, इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं मेडुला, क्या होते हैं मेडुला, एक होते हैं कॉर्टेक्स, क्या होते हैं कॉर्टेक्स, क्या होते हैं कॉर्टेक्स। याद रहेगा बोले एंड्रीनल ग्रंथि में 2 तरह के होते हैं मेडुला एक होते हैं कॉर्टेक्स। क्या होते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स। पहले मेडुला के बारे में बात कर लेते तब कॉर्टेक्स के बारे में बात कर। किडनियों पर आते किडनी के 2 भाग होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। याद है कॉर्टेक्स और मेडुला। पहले समझते देखिए एंड्रीनल ग्रंथि में के पार्ट मेडुला से हार्मोन जो निकलते हैं उसे एंड्रीनल और नॉन एंड्रीनल दोनों तरह के हार्मोन निकलते हैं। क्या नाम है एंड्रीनल और नॉन एंड्रीनल। मेडुला से निकलते हैं इसका नाम है एंड्रीनल। क्या नाम है एंड्रीनल और नॉन एंड्रीनल। क्या नाम है नॉन एंड्रीनल हार्मोन, दोनों हार्मोन निकलते हैं।
और एंड्रिनल और नॉन एंड्रिनल दोनों हार्मोन के संयुक्त रूप को कोटेकेलोमाइन क्या बोलते हैं? कोटेकेलोमाइन हार्मोन बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कोटेकेलोमाइन हार्मोन कहां से निकलता है? मेडुला से निकलता है। कोटेकेलोमाइन हार्मोन जो होता है इसे ही बोलते हैं 3F हार्मोन। क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन। इसे ही बोलते हैं लरो और उरो हार्मोन। क्या बोलते हैं? लरो उरो हार्मोन, 3F हार्मोन। अब समझते हैं इसको हम लोग क्यों बोलते हैं। पहले 3F का अर्थ पहले समझ लीजिए। 3F में एक F का अर्थ होता है फियर माने डर, और एक F का अर्थ होता है फाइट, और एक अर्थ F का होता है फ्लाइट माने डरो लरो उरो। क्या बोलेंगे? डरो डरो लरो उरो, फियर, फाइट और फ्लाइट। डरो लरो उरो। कार्डिंग मतलब क्या होता है? मानव शरीर में एक ऐसी स्थिति होती है एकाएक शरीर के अंदर एनर्जी आ जाता है। कैसे आता है बताते? ये देखो जना साक्षी में बैठी हुई है, लग रहा है मन कान खराब है, सब लग रहा है ना, पूरा मन खराब लग रहा है पूरा, समझे। लेकिन एक बात तुम जानती हो, तुम्हारा लेकिन दोस्ती से हम बहुत प्रभावित है। ऐसा दोस्ती हमको तो कहीं लगता था कि इसी का तो प्यार नहीं हो गया उससे, उन्हें होता लड़के लड़के प्यार बोला, हमको तो शक लगने लगा। हमको पूरा शक था पहले। हम एक दिन घर बात करे थे, कहे अरे जानकी लड़की तो हाँ, हमको इसका शक था। पता चला उसका शादी हो रही, उस दिन से खाना पीना छोड़ दिए, बेचारी रो रही है, दुबरा गई। हम एक दिन बात करने वाले हैं जानकी से कि तुम जो है कोई बात हुआ, समझे। पता चला ये तो जैबे करेगी ना, वही ना, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, समझे। अच्छा देखो अभी साक्षी है, यहाँ पर आ जाएगा एकदम एनोकोंडा शाम चलेगा, फौ करेगा। पता है ये 4x4 खिड़की को छलांग मारी, एक छलांग ही यहाँ और दो छलांग मुंह चका पर रहेगी, हुआ हमको फोड़ लगे सर सब्बा हो जाएगा, भाग गया। हम बोलेंगे कि भाग गया, ओ माय गॉड भले भाग गया। इसका मतलब इसको शरीर में अभी ताकत था ही नहीं, लगा था इसको बीमार हो गई है, अभी एकदम लगा दम ही नहीं है, लेकिन एकाएक शक्ति कहां से आ गया? वो पता है क्या है? यही है कोटेकेलोमाइन हार्मोन। कहने का मतलब जब आपको कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई आग लगी आ जाए, कोई जरा बम में ब्लास्ट हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, आपके शरीर में न क्या होता है, जितना भी ग्लूकोज होता है सभी ग्लूकोज को ब्लड में एकाएक डाल देता है, जिससे अपना शरीर में एकाएक ताकत आ जाता है। आप वहां पर मैराथन दौड़ जीत जाइएगा, सब दौड़ जीत जाइएगा। हाँ यही सब होगा, इसीलिए बोलते हैं डरो लरो और उरो। दम उम है ना, लड़ा हुआ तो मुखिया रहा जाए, कहां से दबा गया पता ही चल रहा है, कहां से दबा गया पता ही चल रहा है। याद रहेगा? तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि लरो उरो हार्मोन किससे निकलता है? एंड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। पहले एंड्रिनल ही चलाएगा, और कुछ नहीं होगा, समझे, ध्यान रखिए। हम इस बात से खुश है कि इसका दोस्ती हमारे कोचिंग हुआ, कम से कम हमारा दोस्त शांति का प्रतीक हमारा कोचिंग, इसलिए हम बहुत खुश हैं। इससे पहले नहीं चिंतित थे उसको, यहाँ आई चिन्ह गई, कम से कम कुछ तो काम हुआ हमारे यहाँ से, अच्छा काम, शांति का अति हुआ न, प्रचार हुआ न। क्या नहीं अच्छा वाली बात करिए, फिर तुम गर्लफ्रेंड पर नहीं जाओ, समझे। चलो देखो इसको क्या क्या बोलते हैं हम, लड़ो उसका नेगेटिवली लोग करना हमेशा बुरा ही सोचेगा, ये हो गया बिट्टू झा हो गया, उसको अच्छा नजर नहीं आएगा। हाँ सोच रहा है आप पर तो गर्लफ्रेंड नहीं है, दूसरों को छोड़वा दीजिए, ना सीधा बात हम जानते हैं, बुझता है हम पर तो गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई पर नहीं, दूसरों को छोड़वा देते हैं, ये होगा देखा जाए, तो उसको भी थोड़ी सुख शांति से जीने दो। बीच में कहता कि हमको एक बजाते सर जान दे सुशील जी गर्लफ्रेंड है, करिए क्या बोला
ना बात चल रहा है। सुशील जी पहले ही संभल गए। हम बोलने वाले थे ये सब कंट्रोल में आ जाइए। कंप्लेन आ गया था, लेकिन कंप्लेन आ चुका था। सुशील जी क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया? हम नहीं बोले हैं जो सर जी अति कर रहे हैं, हम विद्यार्थी लोग बोलते हम तो लेट जानते हैं, पहले बच्चे सब जान जाता। उसको भी खोज दीजिए, बहुत निराशा था। हाँ बर्बाद हो जाएगा। दूध में तुमको भी जहर मिला पिला देंगे। सुशर्मा की था तो बड़ा मिजाज दुरुस्त समझ। जो काम दुनिया में कोई नहीं करा पाए, सुनिए, जो काम दुनिया में कोई नहीं करा पाया ना, महिला लोग करा पाए। महिला लोग बिना प्रयास के ही करा पाए। एक दिन खिस्सो बोले थे कि दुनिया में बहुत सारे योद्धा हुए, सिकंदर जैसे, कोई भी जो पूरे दुनिया को जीती, लड़की लोग लिपस्टिक लगाई, लड़के को जीत लिया, बात खत्म। अशोक भी, कोई भी आदमी दुनिया में, इसलिए बोलते रहे। एक बात सुन लीजिए, महिलाओं से एकदम बच के रहिए, अगर बर्बादी नहीं चाहते तब। बात जान लीजिए। आपको बता दे, जो सबानी खान था, सबानी खान कभी नहीं हारता, बाबर को नको दम कर दा, और एक जो बाबर की बहन के प्यार के चक्कर में क्या हुआ, हार गया सबानी खान। ये पहले आप जान लीजिए। ऐसा अनेकों एग्जाम्पल है इतिहास। इसलिए महिलाओं से बच के रहिए, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। ये बात पहले जान, नहीं जब पकड़ा जाता ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, चलिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लरो और उरो हारमोन। सही बोल रहे हैं। अब गलती बोल रहे हैं हम। जो लोग कहीं कुछ नहीं किया, वो लड़की का थी बहुत कुछ कर दी, समझे? सुनिए, नहीं, लड़की की जगह यूपीएससी और पास में, सब झूठा बात है। लड़की की जगह यूपीएससी लोग पास करे, वैसा नहीं। आप समझे, यूपीएससी प्यार से भी भारी है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ने लगेगा, की पास करेंगे? उसके सामने प्यार मोहब्बत खत्म कर देता है। मजाक नहीं करें, सही बोलता। आप पढ़ के देखिए ना एक बार, अब पढ़ना ही नहीं पढ़ रहे, चलो प्यार कर बंद करते हैं। मजाक नहीं करें, हम सही बोल। चलिए, ये हुआ समझ में। इसको क्या बोलते हैं, लारो उरो हार्मोन, या इसी को बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन। ये आपके एग्जाम की क्वेश्चन है, 3F हार्मोन कहां से निकलता है? एंड्रिनल से। अगर पूछेगा एंड्रिनल में कहां से? मेडुला से। आपको एक कदम बेसी बता रहे हैं, अंधेरा हो गया, एक कदम ज्यादा बता रहे हैं, एक कदम ज्यादा बता रहे हैं। ये पहले आप जान लीजिए, याद रहेगा ये बात। तो देखो उठा, एक कदम ज्यादा बता रहे हैं। अब सुनो, एक होता है, हल्ला नहीं करो, एक होता है इधर देखो, क्वार्टेक्स। क्वार्टेक्स से 2 हार्मोन निकलता है। एक नाम है एक नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, याद रहेगा। एक का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड माने मिनरल, और एक का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कहने का मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम होता है मानव के शरीर में मिनरल माने खनिज लवण का नियंत्रण करना, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम होता है मानव के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये जो तीनों हार्मोन है ना, तीनों हार्मोन को मिला के बोलते हैं 3S हार्मोन। क्या बोलते हैं? 3S हार्मोन। देखो, एक S का मतलब होता है स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस मतलब हुआ तनाव वाला, हल्लम गुल्ला वाला। एक मतलब होता है साल्ट, साल्ट मतलब मिनरल नमक वाला। एक मतलब होता है शुगर, शुगर मतलब चीनी वाला माने ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज वाला। याद रहेगा। कहने का मतलब आप याद कर लीजिए कि एंड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले तीनों हार्मोन को बोलते हैं 3S हार्मोन। एक हार्मोन बोलते हैं स्ट्रेस, साल्ट, शुगर, या साल्ट, शुगर, स्ट्रेस हार्मोन कहां से निकलता है? एंड्रिनल ग्रंथि निकलता है। इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आता परीक्षा, कोई डाउट? ये समझ गए बात? अभी 2 और बचा हुआ, समझ गए? चलिए आप देखिए, छोटा छोटा 2 और है। एक है टेस्टिस, एक क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में बढ़िया से, रिप्रोडक्शन पढ़ेगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, टेस्टिस जो है सिर्फ पुरुषों में पाए जाते हैं। टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं?
विरीसन। क्या बोलते हैं? विरीसन। क्या बोलते हैं? विरीसन। क्या बोलते हैं? विरीसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरीसन बोलते हैं। और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? मेल हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। पुरुष हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। सब लिखा रहता है, मेल हार्मोन आता है, एग्जाम क्वेश्चन आता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब मन पुरुषों में निकलता है तो पुरुषों में क्या आता है? प्यूबर्टी आती, यौवन अवस्था आता है। देखिए दाढ़ी उड़ी होने लगेगा ना, आवाज थोड़ा भारी होने लगेगा, इस सब को होने लगता है। ये सब क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलने से ही होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा तो मनुष्यों में क्या नहीं आएगी? यौवन अवस्था नहीं आएगी। प्यूबर्टी क्या आएगी? नहीं आएगी। टीनेज नहीं आएगा। ये बात पहले आप जान लीजिए। टेस्टोस्टेरोन देखो, सुनो, टी लगा है, टेस्टोस्टेरोन याद रहेगा, नहीं भूलोगे। आप देखो महिलाओं में होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। इसमें होता है एस्ट्रोजन, निकलता है एस्ट्रोजन। अब बताओ महिला में स्त्री में शो होता है एस्ट्रोजन। क्वेश्चन है एस्ट्रोजन हार्मोन किससे निकलती है? ओवरी से निकलती है। और हार्मोन क्या है? फीमेल हार्मोन, हार्मोन है। और इसमें के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है जो गर्भाधारण करने में क्या करता है? मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी क्या होता है? इसी से क्या होता है? निकलता है। फिलहाल तो इतने जानिए, बाकी बातें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें ओवरी के बारे में पढ़ना पड़ता तो वहां डिटेल पढ़ते। पहले इतना बात आया समझ में आपको? देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। इसका नाम क्या था? मतलब इस टॉपिक कौन? ग्रंथि। ग्रंथि क्या हो गया? अंत। हाँ, सब ग्रंथि खत्म हो गया। ये सब पहले अपना पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके, ये सब पढ़ाएंगे नहीं। ये सब पढ़ चुके किसमें? पाचन तंत्र में। तो यही सिर्फ पढ़ना अपना। आपके इसको बढ़िया याद करिए, इसको बार बार इसको पढ़िए। इससे बहुत सारे क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। कितना देर हो गया? एक मिनट, इसको बंद करो।